हैं जो गॉडसे के दौर में भी गांधी के साथ हैं। हम गांधी के साथ थे, गांधी के साथ हैं और हम गांधी के साथ ही रहेंगे। तो आप इसको विपक्ष मत बोलिए, अब आप इसको इंडिया बोलिए कि इंडिया जुड़ रहा है। तो उसी का परिणाम है हर मुद्दे पर मौन हो जाना, लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना, लोगों के बड़े बड़े जुर्मों को माफ़ कर देना, उन पर चुप्पी लगा देना। मणिपुर की हिंसा जिसने समूचे विश्व के अंदर भारत को लज्जित किया है, अपमानित किया है। आप बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की कि हम विश्व गुरु बन गए। हम विश्व के अंदर सर्वाधिक यदि किसी की बेइज्जती किसी देश की हुई है तो वो हमारे देश की हुई है। लेकिन प्रोटेक्शन दे दीजिएगा हमारा इमरान खान दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता अभी लोगों से बातचीत हम कर रहे थे, उस बीच में अब हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली के प्रवक्ता है इमरान खान जी, उनसे और जानेंगे कि मणिपुर हिंसा और उस पर आगे कांग्रेस की रणनीति को लेकर कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है और किस रूप में कांग्रेस इस बात को लेकर संसद से लेकर सड़क तक उठाएगी और इस पूरे आंदोलन की परिणति से मणिपुर के लिए न्याय निकलेगा या मात्र इसका भी ध्येय 2024 के लिए एक एजेंडा सेट करना रह जाएगा। इमरान जी, आपका बहुत स्वागत है नेक्स्ट में। बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि गांधी की पोस्टर लगा है पीछे। आज हम उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि देश दो धड़ों में बट रहा है, गांधी और गोडसे की विचारधारा में। उस दौर में कांग्रेस किस तरीके से गांधी के संदेश को आगे लेकर जाएगी जब विपक्ष की आवाज़ उस रूप में जनता तक पहुँच भी नहीं पा रही? देखिए, पहली बात तो मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं, आपने कहा गॉडसे का आपने जिक्र किया, तो हम वो लोग हैं जो गॉडसे के दौर में भी गांधी के साथ हैं। हम गांधी के साथ थे, गांधी के साथ हैं और हम गांधी के साथ ही रहेंगे। और विपक्ष जो जुड़ने की जहाँ तक बात है, तो आप इसको विपक्ष मत बोलिए, अब आप इसको इंडिया बोलिए कि इंडिया जुड़ रहा है। भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति, जिस प्रकार से भेदभाव की राजनीति, जिस प्रकार से अमीर और गरीब की राजनीति की जा रही है और ये पिछले 9 साल से, पल के कहें तो दशक भर से चल रहा है, उसके परिणाम स्वरूप जो आप मणिपुर की हिंसा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उसी का परिणाम है। हर मुद्दे पर मौन हो जाना, लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना, लोगों के बड़े बड़े जुर्मों को माफ़ कर देना, उन पर चुप्पी लगा देना। मणिपुर की हिंसा जिसने समूचे विश्व के अंदर भारत को लज्जित किया है, अपमानित किया है। आप बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की कि हम विश्व गुरु बन गए। हम विश्व के अंदर सर्वाधिक यदि किसी की बेइज्जती किसी देश की हुई है तो वो हमारे देश की हुई है। लेकिन इसमें इमरान जी, मैं आपसे सवाल यही करना चाहूँगा कि मणिपुर हिंसा का आपने जिक्र किया। कल प्रहलाद जोशी संसद में खड़े होकर ये बोलते हैं कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, डिप्टी लीडर राजनाथ सिंह है वो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अब चर्चा से भाग रहा है। विपक्ष का एकमात्र ध्येय ये रह गया है कि सिर्फ सरकार को और देश को दुनिया भर में बदनाम किया जाए। नहीं, देखिए, मैं यहाँ पे मणिपुर का जिक्र आपने किया था इसलिए मैंने उसके ऊपर टिप्पणी की। और मुझे एक बात बताइए, जब परिवार के अंदर जब कोई बड़ी विफलता होती है, कोई बड़ा संकट आ जाता है या कोई बड़ी ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे ना कि सिर्फ परिवार, समूचा खानदान लज्जित हो जाता है, उस समय किसका दायित्व बनता है कि वो खड़े होकर उसको लीड करेगा? जाहिर सी बात है, जो सर्वोच्च पद पे होता है उसी का दायित्व बनता है। इसीलिए ये इतनी निंदनीय घटना है, इतनी निंदनीय घटना है कि आप भारत के धरातल पर भारत की बेटी को इस प्रकार से निर्वस्त्र आप घुमा रहे हैं, तो इसका जवाब तो प्रधानमंत्री जी को ही देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ही देंगे। और विपक्ष या कांग्रेस पार्टी देश की बदनामी नहीं कर रहा है। हम देश की बदनामी नहीं कर रहे हैं, हम किसी के पास जाकर कुछ कह नहीं रहे हैं। अरे साहब, आप खुद अपने कर्मों से देश की बदनामी कर चुके हैं। जब आप फ्रांस जाते हैं और वहाँ के संसद में क्या होता है, वहाँ क्या विपक्ष गया था, वहाँ क्या राहुल गांधी गए थे। आपने मणिपुर के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया था जब आपके वहाँ पर बहिष्कार हो रहा था। वहाँ के लोग जानते थे। आप क्या समझते हैं कि भारत की मीडिया की तरह क्या समूचे विश्व का मीडिया है? क्या समूचे विश्व का मीडिया गोदी मीडिया है? भाई साहब, नहीं। उन लोगों को पता था, उनके सूत्र होंगे, उनको पता था जब मोदी जी का वहाँ बहिष्कार किया गया। हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हो जाती